चलेगी झाड़ू। क्या हाल है गलियों का देखना। आपके ध्यान रखना है पूरा। हाँ, फिर आपको 1000 रुपये महीना मिलेगा और जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जिन महिलाओं के, उन्हें 2000 रुपये महीना मिलेगा। गरीब लोग हैं बेचारे जो झोपड़ी में रह रहे हैं, वो नंगे पैर सड़कों में घूमते रहते हैं, उनके लिए कौन करेगा? हम करेंगे, सरकारी तो करेगी उनके लिए। आज आप आए शिक्षक कॉलोनी में, आपने देखा कि एक गंदगी का माहौल सा हो रहा था। गंदगी भी देखी, कैंपेन वगैरह। एक लेडीज आपसे वार्तालाप करी, उस लेडीज ने, उसने ऐसी ऐसी चीज़ है कि जो नौकरियां मिल रही है उसमें सेटिंग हो रही है। ये क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? उस लड़की की जो पीड़ा है उससे मैं भी हताहत हुआ हूँ, क्योंकि जो उत्तराखंड में पूर्व में सरकारें चली और वर्तमान में सरकारें चली हैं, इन्होंने सिर्फ अपना और अपनों का भला किया है और पूरा का पूरा भ्रष्टाचार कर दिया इन्होंने। और जो हमारे बेरोजगार युवा, योग्य युवा हैं, उनको मौका नहीं मिला अपनी प्रतिभा दिखाने का। और मैंने उस महिला से कहा है कि आप एक ईमानदार पार्टी को चुनो जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। आपकी जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, जो आपकी पीड़ा है, उन्होंने मुझे ये भी कहा है कि यहाँ उत्तराखंड में जो है सेटिंग चल रही है नौकरियों में, तो वो सेटिंग सब यहाँ बंद हो जाएंगी आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही। आज हमने विकासनगर विधानसभा में 7 टीमें बनाई हैं और एक अभियान शुरू किया है, इस बार चलेगी झाड़ू। आम ईमानदार पार्टी और ईमानदार व्यक्ति को चुनो। इस अभियान को हमारी सातों की सातों टीमें, एक टीम में 10 व्यक्ति हैं, वो घर घर जाकर आम आदमी पार्टी की जो कल्याणकारी योजनाएं दिल्ली में चल रही हैं, उन सबको घर घर जाकर बताएंगे। और उत्तराखंड में जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं केजरीवाल जी, उन्होंने 4 महत्वपूर्ण घोषणाएं अभी तक उत्तराखंड की जनता के लिए की हैं। सबसे पहले उन्होंने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया है। उसके बाद हमारे बेरोजगार युवाओं के लिए घोषणा की है, हर घर को मिलेगा रोजगार। फिर उन्होंने हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए केजरीवाल तीर्थ मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। और कल एक काशीपुर में, उत्तराखंड के काशीपुर में एक महत्वपूर्ण घोषणा जो उन्होंने की है, वो महिलाओं के लिए की है। और केजरीवाल जी ने कहा है कि उत्तराखंड में 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर महिलाओं को 1000 रुपये महीना आर्थिक मदद दी जाएगी। और इसका मतलब यह है कि अब महिलाओं की रसोई गैस की जिम्मेदारी अब हमारी होगी, आम आदमी पार्टी की। सर, जैसे उस महिला ने बताया था, आपकी सरकार बन जाती है, ये सेटिंग बंद हो जाएगी? बिल्कुल बंद होगी, दिल्ली में बंद हो गई है। अभी कुछ पत्रकार बंधु और सोशल मीडिया वाले हम मेरे से पूछ रहे थे कि आप जो ये घोषणाएं कर रहे हैं, में इलेक्शन आने वाले हैं, सरकार बीजेपी की चल रही है अभी, आपको क्या लगता है कि सरकार किसकी बननी चाहिए, या कांग्रेस की, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? देखो, सरकार किसी की भी बने, चाहे वो बीजेपी बने, चाहे आम पार्टी बने या कांग्रेस बने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये कहना है कि अगर तुम अपने मुद्दे, मतलब तुम अपने कुछ वादे कर रहे हो तो उनका पूरा भी करो। अगर नहीं कर सकते तो मत करो, पॉलिटिक्स मत करो, अपने के लिए मत करो, जनता के लिए करो, गरीब लोगों के लिए करो। कर रहे हो तो, और नहीं कर सकते तो कोई जरूरत नहीं करने की। मैडम, आपने ऐसी बात, मैम आपने भी ऐसी बात भी कही कि कोई श्रमिक कार्ड भी बन रहे, उसमें भी घपले हो रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं हो रही, आपकी कोई सुविधा नहीं मिल रही, ये भी बात सही है? ये बात सही है, बल्कि हम तो कागज लेके गए भी थे, कुछ हुआ ही नहीं, वो वापस भेज दिया उन्होंने कि अभी हम कर नहीं रहे हैं, बाद में आना। मतलब हम चक्कर ही काटने पे लगे हुए इन चीजों के। तो मैडम, बीजेपी सरकार से आपने कभी या किसी सरकार को बोला था ऐसी चीज़ों में? और आपने एक बात भी कही थी मैडम, अभी गुरमीत सिंह राठौर आम आदमी पार्टी के पास, आपके पास आए थे अभी मिलने आपसे, उनको आपने ये भी बताया है कि नौकरियां में घपले हो रहे हैं, ये बात सही है? मैंने सुना है कि ये जो यूपीएससी के पेपर हो रहे हैं, इनमें कुछ वो कर रहे हैं लोग ना, सेटिंग वेटिंग कर रहे हैं। अब ये सेटिंग वेटिंग का तो हमें पता नहीं है, बट हमने ये सुना है। तो मतलब दूसरे का ना मन वो हो जाता है, अगर हम लोग पेपर दे रहे हैं,
पेपर दे रहे हैं तो बट ये बात सुने कि हाँ भाई इसमें वो हो रही है, तो इसमें मन मर जाता है ना दूसरे इंसान का कि आम हम जनता का कुछ नहीं, बड़े लोगों का कुछ नहीं, हम गरीब लोगों का होता है। हम तो प्राइवेट नौकरी वाले हैं तो हम तो बोलेंगे जाहिर सी बात है। मैडम क्या लगता है आपको ये सरकार क्या चाह कर रही है? अंकल चुप हो जाओ एक मिनट। अरे सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार पॉलिटिक्स कर रही है, बस अपने के लिए कर रही है। मैडम आपको क्या चुनना है? कांग्रेस चुननी है, बीजेपी चुननी है, आम आदमी पार्टी चुननी है? मैं थोड़ा सा सुझाव। क्या बोलूँ इस बारे में? डोर टू डोर में पत्रकार आए हैं तो इस हिसाब से आप बताइए थोड़ा सा। देखो मैं तो वही चुनूंगी जो करेंगे। क्या मानते हैं मैडम, कांग्रेस सरकार आएगी जो सेटिंग चल रही है वो बंद हो जाएगी, या आम आदमी पार्टी आएगी जो सेटिंग चल रही है वो बंद करवाएगी, या बीजेपी? जो बुराइयों को हटाएगा, जो ये अपनी उनको हटाएगा, ये बेईमानियां हटाएगा, जो भ्रष्टाचार हटाएगा, जो ये पॉलिटिक्स हटाएगा, वही जीतेगा। मैं तो ये कहती हूँ, उन्हीं के साथ हूँ मैं तो। मैडम आपकी ये शिक्षा कॉलोनी पड़ती है, यहाँ पे अभी देखा कुछ ही कदम पे यहाँ गंदगी इतनी पड़ी है कि कोई प्रधान भी होगा या कोई यहाँ का नेता कोई आए यहाँ पे? मैं तो जो यहाँ प्रधान बनी थी मैं तो उसके साथ भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे मोहल्ले के प्रधान बनी थी तो मैं तो उनके साथ भी नहीं थी, क्योंकि मैंने देखा कि उन्होंने ऐसा कुछ खास काम करवाया नहीं, मुझे ऐसा लगता है। बस एक सड़क बनी थी, बस के बाद मैंने कुछ खास काम देखा नहीं उनका। आपको क्या लगता है मैडम आपकी कौन सी सरकार बनेगी 2022 को? लास्ट सवाल मेरा। अब पता नहीं है तो देखते हैं। ठीक मैडम, आपका गुड नेम? गार्गी भट्ट।